गोटाबाया राजपक्षे नहीं, श्रीलंका की जनता के साथ है भारत। राजपक्षे को भगाने में भारत की मदद की बात सरासर अफवाह। अफवाह पर भारतीय उच्चायोग ने लगाया ब्रेक, पुरजोर खंडन किया। श्रीलंका में बिगड़े हालात को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जनता को उसके हाल पर छोड़कर भाग निकले हैं। श्रीलंका के वायुसेना के विशेष विमान से मालदीव्स के माले पहुंचे हैं राष्ट्रपति राजपक्षे। उनकी पत्नी और उनके कर्मचारी भी उनके साथ हैं। इस सब में राजपक्षे की मदद करने के लगे आरोपों से भारत को आपत्ति है और ऐसे मुश्किल वक्त में गोटाबाया राजपक्षे को भगाने का भारत पर जब आरोप लगा तो फिर भारत ने भी श्रीलंका की जनता के पक्ष में और गोटाबाया राजपक्षे के विरोध में आवाज बुलंद की, जो ऐसे हालात में अपने देश की जनता को छोड़कर जान बचाकर भाग निकले हैं। श्रीलंका की मीडिया में भारत की मदद से राजपक्षे के भागने की अफवाह का भारतीय उच्चायोग ने पुरजोर खंडन किया है और तत्काल ट्वीट कर अपना पक्ष पेश किया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा, उच्चायोग आधारहीन और अटकलों पर आधारित मीडिया में आई इन खबरों को खारिज करता है कि भारत ने गोटाबाया राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के श्रीलंका छोड़कर भागने में मदद की है। ये बार बार कहा जा रहा है कि भारत श्रीलंका की जनता का समर्थन करता रहेगा क्योंकि वो समृद्धि की अपनी आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके और मूल्यों के जरिए प्रगति चाहते हैं और लोकतांत्रिक संस्थान और संवैधानिक ढांचा विकसित करना चाहते हैं। भारत के इस जवाब से साफ है कि राजपक्षे के मालदीव भागने में भारत का कोई हाथ नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि राजपक्षे को भारत ने मदद नहीं की है, जबकि इस बात से श्रीलंका में गुस्सा भड़का हुआ है। गोटाबाया 8 जुलाई से ही कोलंबो में दिखाई नहीं दे रहे थे। 12 जुलाई को यानी कि मंगलवार को नौसेना के जहाज से भागने की फिराक में थे, लेकिन पोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट पर सील लगाने के लिए वीआईपी सूट में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबर है कि वायुसेना के विमान से वो भाग गए हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त रखी थी राजपक्षे ने। कहा जा रहा है कि 139 दिन बाद जो राजपक्षे के इस्तीफा दे देने की खबर आ रही है, वो माना जा रहा है कि इसी शर्त पर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब देश से उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। हालांकि राजपक्षे के इस्तीफे की घोषणा के साथ अंतरिम राष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी होना अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि राजपक्षे को इसी शर्त पर देश छोड़ने की इजाजत दी गई है। श्रीलंका एयरफोर्स मीडिया डायरेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, फर्स्ट लेडी और 2 बॉडीगार्ड्स को मालदीव्स जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर अनुमति दी गई थी। 13 जुलाई की सुबह उन्हें एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट से मालदीव्स भेजा गया है। राजपक्षे देश छोड़ने की फिराक में तो काफी पहले से घूम रहे थे। उनके मालदीव में होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका जाना चाहते थे। अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से ही लेकिन मना कर दिया। राजपक्षे के पास श्रीलंका और अमेरिका की दोहरी नागरिकता थी, लेकिन साल 2019 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने अमेरिका की अपनी नागरिकता छोड़ दी थी। दरअसल श्रीलंका के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ श्रीलंका का नागरिक होना जरूरी था। ऐसे में जरूरत पड़ी और वो अमेरिका नहीं भाग पाए, मालदीव्स ही जा पाए। वहीं राष्ट्रपति के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की किस्मत अच्छी नहीं निकली। वो भी भागना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ के विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब अंदाजा लगाइए, ये है श्रीलंका का नेतृत्व। ऐसे लोगों के हाथों में थी श्रीलंका की कमान, जिनके लोग, जिनकी जनता एक एक दाने के लिए तरस रही है। वहीं इनका नेतृत्व जनता को छोड़ कर अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने को बेताब दिखाई दे रहा है। आपको याद हो तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया था। इससे एक बात जो निकलकर सामने आई थी वो ये कि राष्ट्रपति भवन में खुफिया बंकर भी है। कयास ऐसे हैं कि इसी खुफिया बंकर से निकले हैं राष्ट्रपति राजपक्षे और इल्जाम लग रहा है भारत पर कि भारत ने राजपक्षे को भागने में मदद की है, जबकि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय उच्चायोग मामले को लेकर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।